लखनऊ से सीधे रुख करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। 148 विकास कार्य की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर एन रविंद्र जी, अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, सभी का स्वागत हो चुका है। एक बार जोरदार तालियों से और अपने उद्बोधन के माध्यम से स्वागत करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी को कि वो आए और हम सब की ओर से माननीय अतिथियों का स्वागत करें। उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हम सभी के अभिभावक श्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, श्रद्धेय मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्रा जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, हमारे साथी डीजी क्राइम श्री सुभाष चंद्र जी तथा अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय डॉक्टर एन रविंद्र जी, इस कार्यक्रम में पधारे तथा वर्चुअली उपस्थित समस्त महानुभाव, वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण, साथियों तथा मीडिया से जुड़े हमारे सभी बंधुओं, आज जब हम नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों, पुलिस के अत्याधुनिक आधारभूत संरचनाओं और समर्पित भ्रष्टाचार निवारण पुलिस स्टेशनों का उद्घाटन करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के साक्षी हैं, जिसने हमें नई ऊर्जा एवं उत्साह से भर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस वर्ष 2017 से परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अपराध, अन्याय एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए एक सुरक्षित, अपराध मुक्त एवं समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए निरंतर अग्रसर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज दिनांक 28/2/24 को 57 साइबर क्राइम थानों, 8 एसीओ यूनिट्स, 18 एसीओ थाने, 2 पर्यटन थानों का शुभारंभ एवं 21 पुलिस थानों, 2 पुलिस लाइन, 2 पीएससी वाहिनी, 2 यूपीएसएसएफ वाहिनी तथा 33 पुलिस थानों पर मेडिकल कक्ष का शिलान्यास किया जा रहा है। इसके साथ ही 3 प्रशासनिक भवन थानों के तथा 3 थाना आवासीय भवन, 3 पुलिस चौकी के प्रशासनिक भवन, 34 पुलिस थानों पर हॉस्टल एवं बैरक और विवेचना कक्ष, 6 पुलिस लाइन में पुलिस हॉस्टल, 5 एटीएस फील्ड यूनिट कार्यालय तथा 7 अन्य विविध विषयक निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया जा रहा है। पुलिस की आधारभूत संरचनाओं, अत्याधुनिक पुलिस स्टेशनों, विशेष साइबर अपराध एवं भ्रष्टाचार निवारण थानों का निर्माण और अन्य तकनीकी आधुनिकीकरण हमारे राज्य में पुलिसिंग के परिवेश में क्रांतिकारी बदलाव का बुनियाद रखेगा। यह न केवल हमारे पुलिस बल के मनोबल, दक्षता एवं प्रभावशीलता को वृद्धि करने के साथ साथ ही हमारे नागरिकों के लिए एक अधिक सुरक्षित, पारदर्शी एवं जवाबदेह वातावरण का निर्माण करेगा, जिससे राज्य में कानून प्रवर्तन तंत्र में नागरिकों को और अधिक अन्य प्रकार के भेदभाव हुए थे, उन सब से अलग एक पूरी पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया गया। यूपी पहला राज्य है जिसने इतने पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। वे सभी आज कार्य कर रहे हैं, फील्ड में आकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर एक स्तर पर की गई पुलिस की भर्ती के साथ ही यह व्यवस्था भी की गई, हर जनपद से उत्तर प्रदेश के जवान उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए और
भर्ती की इस प्रक्रिया को हम लोगों ने समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के साथ साथ इसकी ट्रेनिंग की क्षमता को भी हम लोगों ने 3 गुना किया। 1947 से पहले यानी यूपी पुलिस के गठन के पहले से लेकर के 2017 तक जितनी हमारी क्षमता थी, आज हमारे पास उससे 3 गुना क्षमता है पुलिस ट्रेनिंग की। और कुछ ही समय के अंदर हर जनपद में, हर पीएसी वाहिनी के अंदर हम लोग ट्रेनिंग की एक अतिरिक्त क्षमता विकसित करेंगे। तब यूपी अपने लिए ही नहीं बल्कि देश के अंदर की अन्य राज्यों के लिए भी और पैरामिलिट्री के लिए भी ट्रेनिंग की क्षमता अपने पास तैयार करके रखेगा कि अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करिए। ये सभी कार्य हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किए। बहुत सारी चीजें हुई। पीएससी की 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई थी, उनके पुनर्गठन की कार्रवाई को पूरा किया। पुलिस के अंदर एसडीआरएफ, यूपी के अंदर एसडीआरएफ की गठन किया। जोनल और रेंज स्तर पर वहां पर फॉरेंसिक लैब की स्थापना की। यूपी के अंदर अपना फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की जो गत वर्ष से ही कार्य करना प्रारंभ कर चुका है। और पीएससी की नई वाहिनियों के गठन के साथ साथ एसएसएफ का गठन भी यूपी ने किया है, सफलतापूर्वक किया। इस समय अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा का दायित्व उत्तर प्रदेश एसएसएफ ही उठा रही है और वही इस कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही है। एयरपोर्ट की सुरक्षा हो या मेट्रो की सुरक्षा, यह दायित्व भी यूपी पुलिस उठा रही है। ये सभी कार्य करने के साथ समय की चुनौती को हमेशा ध्यान में रखते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और आज इसी में यूपी संभवतः देश का पहला राज्य होगा आज के बाद जिसके पास अपने सभी 75 जनपदों में अपने साइबर थाने होंगे। और यूपी के सभी 75 जनपदों के 75 साइबर थानों का शुभारंभ, जिनमें 18 को हम पहले प्रारंभ कर चुके थे, शेष 57 का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके लिए यूपी पुलिस को मैं हृदय से बधाई देता हूं। सभी 1523 थाने जो यूपी के अंदर हैं, इनमें साइबर सेल की स्थापना भी। अब कोई व्यक्ति साइबर क्राइम की चपेट में आएगा तो उसको कमिश्नरी मुख्यालय, रेंज मुख्यालय पे नहीं जाना पड़ेगा, कमिश्नरी मुख्यालय पे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जहां पर जिस थाने में जाएगा वहां पर साइबर सेल होगी। उसकी विवेचना के लिए साइबर थाना होगा। ये सभी कार्य हर व्यक्ति को उसके गंतव्य में ही ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और जहां भी उसका नजदीक का केंद्र होगा, स्टेशन होगा, वहीं पे सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य हम लोग कर देंगे। यह एक बड़ी उपलब्धि है और इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा पुलिस के अंदर बहुत सारे अन्य कार्य हो रहे हैं, जिनमें 21 पुलिस थाना, 2 पुलिस लाइन, 2 पीएसी वाहिनी, 2 यूपी एसएसएफ और 33 स्थानों पर मेडिकल कक्ष के निर्माण के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज प्रारंभ हो रहा है। आप सोचिए, पीए यानी पुलिस लाइन, पुलिस जनपद का गठन पता नहीं कब हो गया, लेकिन अब शिलान्यास हम कर रहे हैं। शिलान्यास आज हो रहा है। यूपी पीएससी पहले की सरकारें समाप्त कर रही। दंगा कैसे समाप्त होता है? जब दंगाइयों को ये लोग अपने गले का हार बनाएंगे। आज क्योंकि दंगों के लिए काल है यूपी पुलिस, दंगाइयों का काल है, यानी कह सकते हैं कि उनके लिए यमराज बनकर के टूट पड़ती है यूपी पीएससी, और उसको ही ये लोग समाप्त कर देते थे। यानी पीएससी को ही समाप्त कर दिया। 54 कंपनियां समाप्ति की गई। मुझे प्रसन्नता है आज उन्हें यूपी के अंदर फिर से गठन करने के साथ साथ नई वाहिनियों का गठन का कार्य भी संपन्न हो रहा है। पीएससी की नई वाहिनियां गठित होंगी। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी हम गठन करने जा रहे हैं और उसके भी शिलान्यास का कार्य हो रहा है। साथ साथ पुलिस थानों में मेडिकल कक्ष के निर्माण की कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही 3 थाना के प्रशासनिक भवन का, 6 थानों का आवासीय भवन का, 3 पुलिस चौकी के प्रशासनिक भवन का, 56 पुलिस थानों पर हॉस्टल और बैरक के विवेचना कक्ष का,
6 पुलिस लाइन में पुरुष हॉस्टल का, 5 एटीएस फील्ड यूनिट कार्यालय और 7 अन्य जिसमें एसटीएफ के भी हैं और अन्य हैं, इनकी अवस्थापना जो सुविधाएं वहां विकसित की गई हैं, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आज लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। 18 भ्रष्टाचार निवारण संगठनों का भी आज यहां पे शुभारंभ हो रहा है और प्रयागराज और कुशीनगर में पर्यटन थानों का भी आज हम लोग यहां पे शुभारंभ करने जा रहे हैं। इन सभी के लिए यूपी पुलिस को बहुत बहुत बधाई, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमें समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि यह आज की आवश्यकता है। देखिए, अगर हम थोड़ी भी ईमानदारी के साथ प्रयास करते हैं, अपराध किसी